हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पवन और वायु दाब ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग वायु दाब के बारे में समझते हैं पहले, और बाद में हम पवनों के बारे में भी समझेंगे। तो क्या है, धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, समझ रहे ना, धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला वायु का जो दाब है ना, यानी वायु का जो प्रेशर है, दबाव है, उसको हम लोग कहते हैं वायु दाब। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए कि हाँ भाई धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पड़ने वाला दाब कौन सा दाब कहलाता है, तो वायु दाब। ठीक है, और कैसे वाला क्वेश्चन आ जाए घुमा के आप अपने हिसाब से कर लेना, समझना है आपको। और एक फैक्ट याद रखना है, अगर टेम्परेचर जो है वो प्लस में होगा, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा, तापमान गर्म होगा, तो जो प्रेशर है वो भी वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर जहां पर हाई होगा वहां पर टेम्परेचर लो होगा। इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे, इसलिए समझ लेना, थोड़ा सा आगे हम समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, वायु दाब है वो तीन विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, तीन विषय वस्तु कौन कौन सी है? पहला है अपना जलवाष्प, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वाटर वेपर्स। ठीक है, दूसरा है अपना धूल के कण, जिसे हम लोग कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और तीसरा है अपना गैस कोई सी, CO2, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसें हैं वो भी वायुमंडल के जो भार है उस पर अपना दबाव बनाती है। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि वायु भार को नापने की इकाई या फिर वायु भार का जो नाप लेते हैं, ठीक है, कि वायु के अंदर कितना भार है, उस जो यंत्र है उसको कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है भैया, उस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं समदाब रेखाओं की। समदाब रेखा, समदाब रेखा क्या होती है? समान वायुदाब वाली रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा ही कौन सी रेखा कहलाती है? समदाब रेखा। यानी कि अगर मान लो किसी स्थान पर 10 मिलीबार वायुदाब है, ठीक है, वायु का भार है, और वहीं पर दूसरी जगह पर 10 मिलीबार, और इधर भी 10 मिलीबार और इधर भी 10 मिलीबार, तो इन जो वायुदाब है इन जगहों पर, इन जगहों को एक रेखा के द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग वायुदाब या फिर समदाब रेखाएं कहते हैं। आया समझ में? यानी कि समान वायुदाब वाली रेखाओं को जोड़ने वाली जो रेखा है वो समदाब रेखाएं कहलाती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ वायुदाब का प्रभाव। भाई इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, वायुदाब हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब इनको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अब इसका नाम समझ लेते हैं। पहला सौर विकिरण, दूसरा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स जिसे हम कहते हैं, और तीसरा है अपना घर्षण बल। अब इनको भी समझते हैं क्या होते हैं। चलिए, हाँ, तो अपन तीन चीजों को और समझने वाले थे, सौर विकिरण, कोरियोलिस बल और घर्षण बल। सौर विकिरण क्या होता है? यह ऊर्जा सूर्य से उत्सर्जित होती है। ये जो ऊर्जा है ना, सूर्य के द्वारा आती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में हमें पृथ्वी पर मिलती है, और इससे वायुमंडल प्रभावित होता है। दूसरा आता है अपना कोरियोलिस बल। ठीक है, यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महसूस होता है, और इसका काम क्या होता है? जैसे कि हवा चल रही है, अब हवा यूं चलनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल, पृथ्वी जब घूमती है तो कोरियोलिस बल लगता है, तो हवा को क्या विपरीत दिशा में फेंक देता है। जैसे कि ये बीच में भूमध्य रेखा है, इधर से हवा चल रही है, अब कोरियोलिस बल लगा क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, तो क्या है, जो हवा है जो कुछ उत्तरी गोलार्ध में कुछ दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से हवा का वर्गीकरण कर देगी, तो इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। और नेक्स्ट अपना घर्षण बल। घर्षण बल क्या आता है? एक ऐसा बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे कि मान लो सामने कोई पहाड़ आ गया, हवा चल रही है, ठीक है, अब वो हवा को विपरीत दिशा में फेंक देगा। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यही समझना था अपन को। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, हाँ, तो हम लोग प्रेशर बेल्ट्स की बात कर लेते हैं, है ना। यही तो है आपका फेवरेट टॉपिक, प्रेशर बेल्ट, है ना। तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वायुदाब पेटियां, इंग्लिश में प्रेशर बेल्ट्स। अभी कितने टाइप्स की होती है? ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो तापजनित, एक गतिजनित। अच्छा, अब तापजनित कौन सी होती है, गतिजनित होती है, बनाई क्यों गई है? अच्छा, तो तापजनित जो होती है ना, कि जो हमारी जो वायु की जो दिशा है, ये जो
गति है, ठीक है, ये पृथ्वी जब घूमती है तो इसमें वायु का जो दबाव पड़ता है, ठीक है, तो 2 कारणों से पड़ता है। तो इसलिए हम लोग तो क्या इनको बेल्ट्स के अंदर मतलब डिवाइड कर दिया गया है। बेल्ट्स जो होती है ना, तो टोटल कितनी बेल्ट्स है? 7 बेल्ट है टोटल, TO टोटल, ठीक है, 7 बेल्ट है। अब 7, ठीक है, अब 7 में से वैसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो किसी में 3 होगी और किसी में 4 होगी, ठीक है। अच्छा, ताप जनिक कितनी है भाई? 3 है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो तो डायग्राम में देख लेना, नहीं तो बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ताप जनिक जो है ना, इसमें 3 है। एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। भूमध्य रेखीय यानी कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, डायग्राम में जो बीच में इक्वेटर रेखा है, ठीक है, तो उसके जो वहां पर एक पेटी आएगी, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये तो एक ही होगी ना, क्योंकि भूमध्य रेखा तो एक ही है, तो ना तो इसमें उत्तर का सिस्टम है ना इसमें दक्षिण का सिस्टम है, ठीक है, तो ये तो एक ही हो गई, ठीक है, हो गई ना एक, क्योंकि मैंने टोटल 3 लिखे, 3 में से एक तो ही मिल गए अपन को, मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं अपन ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब मान लो मैंने पृथ्वी बनाई, ठीक है, ये बीच में मैंने रेखा खींच दी, तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है ना, ये कह रहा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यानी कि अब मैंने कहा था कि टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, अब प्रेशर हाई तो टेम्परेचर लो। अब भाई जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा, तो इसलिए वायुदाब ध्रुवीय उच्च वायुदाब, अब ध्रुवों पर तो टेम्परेचर हाई रहता है, सॉरी लो रहता है, तो प्रेशर हाई रहेगा, तो इसलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। तो एक उत्तरी गोलार्ध वाली, एक दक्षिणी गोलार्ध वाली, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या हो गया? 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, टोटल मिला के हो गई 3। यहां तक समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं अपन गतिजनिक पे। अब गतिजनिक टोटल 4 बताई गई है, अब 4 इसको भी खदेड़ देते हैं अपन। अब ये कह रहा है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय। अब उप मतलब यानी कि जो ध्रुव है, मान लो ये ध्रुव है, ये जो ये ध्रुव है, अब इससे थोड़ा सा नीचे उपध्रुव, ठीक है, यानी कि लगभग वही 45 से 66 डिग्री के बीच में जो मिलेगा ना, वो आपको उपध्रुवीय ही मिलेगा, ठीक है। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अभी नॉर्थ और साउथ दोनों के अंदर कोई दिक्कत, क्योंकि 2 भागों में बांटा है ना पृथ्वी को, तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों में कोई दिक्कत, ठीक है। अब 2 तो ये हो गई। अच्छा, अब उपोष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध यानी कि उष्णकटिबंध से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, उष्णकटिबंध से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो वो हो गया उपोष्णकटिबंध, ठीक है। अब यहाँ पर है उच्च वायुदाब। अब भाई यहाँ पे तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन तो अपन ने तो सुना था कि टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो वायुदाब तो ऊंचे है यहाँ पे, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आया समझ में? तो ये वायुदाब की प्रक्रिया इस काम आती है। तो ये हो गई टोटल 4, ये हो गई टोटल 3, टोटल मिलाकर हमारे सामने आते हैं 7 वायुदाब की पेटियां, ये अपने खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब और कुछ है तो मैं भी कराता हूँ आपको, है ना। अच्छा, अब अपन कर लेते हैं पवनों का वर्गीकरण, ठीक है। पवनों का वर्गीकरण, इसको 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। पहला टाइप तो ये है कि भाई 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो भी हवा चलेगी ना, उसको हम लोग कहेंगे व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, ठीक है। 30 से 60 डिग्री के बीच में जो हवा चलेगी उसको हम लोग कहेंगे वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि पछुआ पवन। अच्छा, अब 60 से लेकर 90 तक जो भी विंड्स चलेगी उसे कहेंगे हम लोग पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवन, ठीक है। अच्छा, टाइप नंबर 2, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? मॉनसून हो गया, सागर हो गया, यानी कि सागरों पर मॉनसून में जो चलने वाली हवा है, ठीक है, वो टाइप 2 मारिए। और टाइप 3 है इसका लू और चिकून। लू तो पता ही है, लू गर्मियों में चलती है तो गर्म हवा है। चिनूक, चिनूक क्या है? अमेरिका में चलने वाली जो गर्म हवा है, वो स्थानीय पवन है, वो सिर्फ अमेरिका में ही चलती है, ठीक है। इस तरीके से जो पवनों का वर्गीकरण किया गया, और आपका चैप्टर पवनों का और जो वायुदाब है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इच्छा हो तो तुम्हारी।